हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ वो स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन एंड लिमिटेड। ये स्टॉक को मैंने पिछले साल आप सभी के साथ 103 रुपये पे साझा किया था और मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा इस स्टॉक का जो है बॉटम मैंने एकदम सही समय पर पकड़ा था और मैंने आप सभी को नीचे के भी टारगेट्स बताए थे, पर ये शेयर उसके नीचे नहीं गया और उसके बाद इस शेयर ने जो है 1 साल के अंदर आपके पैसे को डबल कर दिया है। तो मार्केट गुरु फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा, मार्केट गुरु ने फिर से इस स्टॉक का भी बॉटम पकड़ा था बहुत ही सही समय पर और आप सभी को आपके पैसे जो है वो दोगुने कर दिए बड़ी आसानी से। तो इस वीडियो में मैं उस जर्नी को, आपने अगर मेरे कहने पर 103 रुपये पे लिया था तो आने वाले समय में मार्केट गुरु यानी कि मैं इस शेयर को कहाँ देखता हूँ आने वाले समय में, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें साझा करने वाला हूँ। इसमें फंडामेंटल्स लेवल्स के टेक्निकल्स लेवल्स आने वाले दिनों में मैं आप सभी के इस वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। आने वाले दिनों में मेरे टारगेट्स क्या हो सकते हैं ये सब भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आदित्य बिरला फैशन एंड लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, इस कंपनी का 18,982 मतलब 18,982 करोड़ का सेल्स है जो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब मार्केट कैप है, सॉरी। करंट प्राइस जो है वो 206 की है, हाई की जो है वो 224 की है और लो जो है वो 95.6 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करो तो 9.55 है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो -9.19 है, बुक वैल्यू की बात करूँ तो 11.9 है और फेस वैल्यू की बात करूँ तो सिंपल सी बात है 10 की फेस वैल्यू है। चार्ट बाद में देखेंगे इस कंपनी के। अब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में कौन जो है, कंपनी जो है अपने 17.26 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीजेस -4.74% ओवर द लास्ट क्वार्टर। Company has a low return on equity of 8.92% on the last 3 years। सिंपल सी बात है, मैं आपको कहना चाहूँगा अर्निंग इंक्लूडिंग ऑन द अदर इनकम ऑफ ₹321.23 करोड़ की। अब एक चीज़ सिंपल सी करना चाहूँगा, पिछले 3 सालों से जो है इंडिया की इकोनॉमी की जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है और उसका इम्पैक्ट जो है उस शेयर में दिखाई दे रहा है। पर आगे चलकर हमारा देश जो है वो 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है और ये कोई नहीं रोक सकता। तो क्या जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो जिस हिसाब से ये बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को अपने अंदर ला रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि ये शेयर जो है एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने के लिए तैयार है। और इंडिया का जब 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा तो यहाँ के लोगों के पास जो पैसे होंगे वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यहाँ के लोग की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती दिखाई देगी और जब ऐसा होगा तो वो खर्चा जो है, जो आज नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वो थोड़े से जो है फैशनेबल होंगे और जब वो फैशनेबल होंगे तो ऐसी कंपनियां जो फैशन प्रोवाइड कर रही हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई दिखाई देगी। इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, ये स्टॉक मुझे आने वाले समय में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पास होना चाहिए विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आपके पास है तो ये स्टॉक आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर सकता है। देखिए मैं आपको कहना चाहूँ कि इसके सेक्टर में जितनी भी कंपनियाँ हैं उनकी पीई जो है वो नहीं है, तो कोई कंपेरिजेबल नहीं है। सिंपल सी बात हो तो 66 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ आदित्य बिरला फैशन का है इस क्वार्टर में। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी ने, अगर मैं आपसे बात करूँ तो पिछला 1 साल जो है ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा पेनफुल था और वो था, पर मुझे लगता है क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक अच्छे ग्रुप से आती है और इसकी वजह से इस कंपनी पर मैं, जब ये शेयर 103 रुपये था तब से नीचे में मैंने इसके टारगेट्स दिए थे और वहाँ से ये रिवर्स हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। मैंने इस शेयर का बॉटम पकड़ा जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये शेयर अगर आप 3-5 साल छोड़ दें तो ये शेयर आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। सेल्स की बात करूँ तो 2059 करोड़ का सेल्स है। अब अगर बात करूँ तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है 100% का ग्रोथ है, पर अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो 2562 करोड़ का जो सेल्स था, जो डिक्लाइन है 20% का, पर फिर भी मैं मानूंगा कि ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इतने टफ कंडीशंस में।
सबसे अच्छी बात, ओपीएम जो है कंपनी ने बढ़ाया है। पहले 16% की एफिशिएंसी से काम करती थी, प्रॉफिट होता था, अब कंपनी का 18% का जो है एफिशिएंसी कर रही है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। पर 2019 में कंपनी को लॉस था, जो अब कन्वर्ट हो चुका है 66 करोड़ के प्रॉफिट में, जो फिर से एक बहुत बेहतरीन माना जाएगा मेरे जैसे निवेशकों के लिए। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का पिछले मार्च 2010 में कंपनी 14 करोड़ का जो है सेल्स करती थी, जो अब हो चुका है 5,215 करोड़ का, 5,215 करोड़ का। पर अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं तो 2020 की बात करूं तो 8,743 करोड़ का सेल्स, मार्केट कैप 18,000 का। बेहतरीन, फैबुलस। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये शेयर जो है बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार हो सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जब भी ये कोई शेयर करेक्ट हो ज़रूर खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न देने के लिए तैयार है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है -25 करोड़ का होता था, अब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा -145 करोड़ का है। इसके पीछे की वजह बताओ तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, अपने अंदर नए नए बड़े बड़े डिज़ाइनरों को ला रही है, जो आने वाले समय में आपको आता हुआ दिखाई देगा। और ये कंपनी जो है बहुत बेहतरीन है। मेरी फेवरेट कंपनियों में से एक कंपनी है, और आदित्य बिरला से आती है तो और भी मज़ा आ जाता है। कंपाउंड सेल्स की बात करूँ तो 10 सालों में 91%, फैबुलस। पिछले 5 सालों में 36%, फैबुलस। पिछले 3 सालों में मैंने आप सभी को पता, पिछले 3 सालों में जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, इसकी वजह से कंपनी का सिर्फ 10% का ग्रोथ किया, जो फिर से डबल डिजिट का है, जो अच्छा माना जाएगा। पर टीटीएम में जो है -41 का, कोविड की वजह से ये स्टॉक थोड़ा नीचे से इस कंपनी ने जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कोविड ने पूरी तरह से जो है इसके सेल्स की कमर तोड़ दी। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 5 सालों में 8% का, और पिछले एक साल में कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ किया है वो बिल्कुल -431 करोड़ का है, जो फिर से अच्छा नहीं मानेगा। पर कंपनी का जो स्टॉक है पिछले 5 सालों में 7%, पिछले 3 सालों में 14% और 14%, और पिछले 1 साल में 15% तक का ग्रोथ किया है। 10 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो कुछ नहीं, 5 सालों में 5%, 3 सालों में 3% और 9%, और लास्ट ईयर -9% का जो है ग्रोथ किया है। पर कंपनी की अगर बात करूँ तो कंपनी का देखिए ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। रिजर्व जो है कंपनी के पास जो है 193 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग जो है 5,216 करोड़ की है। पर ये कंपनी जो है इतनी एफिशिएंट है और इतने अच्छे प्रमोटर से आती है कि ये 5,216 करोड़ का जो बोरोइंग है उसको आगे चलकर रिस्ट्रक्चर करती हुई दिखाई देगी, और अच्छा वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स को क्रिएट करते हुए दिखाई देगी। कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो जो है 208 करोड़ का है, जो फिर से बेहतरीन माना जाएगा। डेप्टर डे की बात करूँ तो देखिए डेप्टर डे जो है पहले वो 16 दिन में पैसे मिलते थे, अब वो 35 दिन में और थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दिया है। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इस शेयर में होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूँ तो इसके शेयर होल्डर पैटर्न की, तो एक क्लियर चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी के साथ। प्रमोटर की होल्डिंग 59 है, जो बढ़ी है पिछले 12 क्वार्टर में। इस कंपनी का जो है प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बढ़ी है 0.52%। एफआईआई की होल्डिंग जो है घटी है 10.50 से 10.50 से 6.28 तक। डीआईआई की होल्डिंग की बात करूँ तो 16.12 की, जो बढ़ी है 21.73, जो फिर से मुझे एक बहाना देता है कि क्यों इसमें डीआईआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। मेन वजह है कि इसमें आने वाले समय में डीआईआई को पता है कि ये कंपनी क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो है उसमें इसकी होल्डिंग जो है 0.59% की है। पब्लिक की जो होल्डिंग है इस कंपनी में 14.14 है, जो घटी है, जो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाएगा। और अदर की जो है वो 0.52 है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जो है आने वाले समय में, पिछले साल भी आपको जब मैंने इस शेयर को गिफ्ट दिया था तो ये शेयर ने तबाही मचाई थी, और ये साल भी आपको ये शेयर तबाही मचाता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो है 185 नीचे में जाए तो आपके लिए 185 और 180 जो है आपके लिए सपोर्ट होगा। 180 जो है वो आपके लिए सपोर्ट होगा, और जैसे ही ये शेयर मैं आपसे कह रहा हूँ 221 को ऊपर में तोड़ता हुआ दिखाई देगा, 221 222 को ऊपर में तोड़ता हुआ दिखाई देगा, तो फिर ये शेयर ऊपर में आपको जाता हुआ दिखाई देगा 232, और जैसे ही ये 232 पार करेगा तो ये शेयर जो है आपको 274 तक के जो लेवल्स हैं आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है।
18 से 24 महीनों में मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब ये शेयर नीचे आए और आपको 180 180 के करीब मिले, ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए। और अगर वो 180 तोड़ता है तो फिर ये शेयर 160 भी आएगा, ज़रूर खरीदिए विद द टारगेट ऑफ 280 के टारगेट के लिए आप इस शेयर को खरीद सकते हैं आने वाले 18 से 24 महीने के लिए। तो अगर आपको आदित्य बिरला कैपिटल से जुड़ी जानकारी, और अगर आपने मेरे मतलब कि मार्केट गुरु के कहने से आपने स्टॉक में अपने पैसे को डबल किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस चैनल की वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं मार्केट गुरु के बारे में, ताकि मार्केट गुरु जो है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो थोड़े से कम हैं, तो कृपया कर सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आप मेरी मदद कर सकते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाकर, शेयर कर, लाइक का बटन दबाकर, और अगर और थोड़ा करना चाहते हैं तो कृपया कर इस चैनल की मेंबरशिप लें। मेंबरशिप में मैं आप सभी को आपके कोई भी स्टॉक के कोई भी जवाब होता है तो वो तुरंत दे रहा हूँ, और आप सभी को जो है आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनके जवाब तुरंत दे रहा हूँ। और याद रखिएगा, मैं उसमें जो है कॉल्स भी देता हूँ समय समय पर अपने सारे जितने भी मेरे दर्शक हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं और अपनी मेंबरशिप में आप सभी को सिखा रहा हूँ कि कैसे स्टॉक को फाइंड आउट किया जाता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरे मेंबर्स जो हैं वो पूरी तरह से जो हैं ये चीज़ सीख चुके हैं और वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अगर आपको आदित्य बिरला फैशन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन कोड को दबा दीजिएगा। कोई सर में ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं, वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस नहीं, बाय।